अच्छा, लेकिन वो भी और बहुत कुछ हो रहा है और कराची में तो बहुत ही कुछ हो रहा है। वीकेंड पर कराची पे एक और मेगा फेस्टिवल होने वाला है और हमारा बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है बिकॉज वी लव्ड आर्ट, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स और भाई पोर्ट ग्रैंड कराची में सिंध हुकूमत के तहत होने जा रहा है क्राफ्ट फेस्टिवल जो आज से शुरू हो रहा है, इतवार तक जारी रहेगा। ना सिर्फ क्राफ्ट तो आप देखेंगे, खरीद सकेंगे, म्यूजिक और मस्ती बहुत कुछ होगा और आर्टिसंस भी परहैप्स वहाँ होंगे जो आपके सामने, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऐसे सैयद होते हुए। जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन है सकाफत और सयाहत में इनका, और यंग है, डायनामिक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बताइएगा, पिछले साल भी हुआ था लेकिन इस मरतबा तो एक और लेवल पे आप लेके जा रहे हैं इसे। पिछली दफ़ा भी हुआ था और पिछली दफ़ा भी पूरे सिंध के आर्टिजन्स जितने भी हैं वो सारे आए थे यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में। और पहले आपने देखा कि ये आर्टिजन्स तकरीबन थरपारकर से लेके और कश्मोर तक, लाड़काना से लेके कराची तक, आपका लियारी हो गया, मलीर हो गया या औरंगी टाउन हो गया, जो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बनते हैं या मट्टी के बर्तन बनते हैं, तो उनकी जो अप्रोच थी वो मेन मार्केट तक नहीं थी। जब से हमने ये दो प्रोग्राम किए, एक तो इस्लामाबाद में लोक विरसा में अभी कुछ टाइम पहले हमारा हुआ था, अब जब यहाँ पे जब हमारा कराची में पिछली दफ़ा हुआ, तो जो डायरेक्ट जितने भी यहाँ पे बुटीक्स हैं या काउंसलेट्स हैं जिन को ये सामान लेना था, तो उन आर्टिजन्स से वो डायरेक्ट हो गए। तो ये है कि मिडिल मैन ख़त्म हो गया, तो डायरेक्ट फ़ायदा भी उनको हो रहा है और एक कराची की फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा, एक इंटरेस्टिंग, एक कलरफुल ये इवेंट और खास तौर पे शाह साहब एक ही जगह ही अगर सब कुछ मिल जाए, क्योंकि ये ऑल ओवर प्रोविंस अगर हम देख रहे हैं, आर्टिजन्स हैं, वो एक ही जगह पे, उधर का अलग है, सखर से पीछे अलग है, ऑनवर्ड्स अलग है, और ये नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी है। अगर फॉरेनर्स के साथ भी इनकी डायरेक्ट नेटवर्किंग हो रही है तो दैट इज तो ये क्या है कि इसमें फॉरेनर्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अभी इस सिर्फ क्राफ्ट फेस्टिवल के लिए इस्लामाबाद से काफ़ी सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक रूफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। और उसके अलावा 3 दिन मुसलसल इसमें म्यूज़िकल इवेंट है। दिन में ये सारा दिन ये क्राफ्ट फिर होगा, रात को खुमारियाँ बैंड आ रहा है। सनम क्या टाइमिंग है इसकी? ये ऑनवर्ड्स 12-1 बजे से रैली ऑन होगा। आज इसकी ओपनिंग हो जाएगी शाम को। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध वो ओपनिंग करेंगे इसकी शाम तकरीबन 7 बजे। ठीक है। और फिर कल पूरा दिन और परसों पूरा दिन होगा। अच्छा शाह साहब ये ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पहले हो चुका है, हाउ डिड यू मेक श्योर कि इस बार जो आर्टिसंस आ रहे हैं, जो क्राफ्ट्स आ रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छे मयार की हो? मतलब कोई क्वालिटी एश्योरेंस, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई आप लोग देखते हैं कि इस बार बेहतर होना चाहिए लास्ट टाइम से? जी देखें, वो क्या है कि जब वो खुद आते हैं, जब स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को ये चीज़ चाहिए और लोग खुद उनको ऑर्डर्स जब देते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, उसमें फिर उन्होंने और बेहतरी की है इस चीज़ में। और हम खुद भी चेक करते हैं कि इनमें जो लेके आ रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड्स के वो हों, क्योंकि हम उनको पूरा एक देते हैं, स्टॉल देते हैं। तो वो स्टॉल लेने के लिए हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जी प्रोफाइल देनी पड़ती है आपको जी, जो मतलब जिनके रिनोन है, जो मतलब समझे यहाँ पे जैसे आप देखें कि जितनी भी काम होते हैं, अपना बर्तनों के काम होते हैं या ब्लॉक प्रिंटिंग के काम होते हैं, मतलब इतना एक्सटेंसिव काम है, रली का काम है, अजरक का काम है, टोपियाँ बनती हैं या खुस्से जैसे बनते हैं, शूज़ बनते हैं और दुपट्टे बनते हैं, हैदराबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, वो सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। लवली जी। अच्छा, खुमारियाँ तो है, लेकिन और कौन से आर्टिस्ट? सनम मारवी हैं, बहुत सारे बैंड है और कुछ कवाल हैं हमारे, और उसके अलावा बहुत सारे हैं सिंगर। एंट्री इसकी अपना उधर पोर्ट ग्रैंड पे है और फ्री एंट्री है। हाँ, और कहीं पे शायद कोई पोर्ट ग्रैंड वालों ने अपना कोई थोड़ा बहुत कोई लगाया हो, क्योंकि पोर्ट ग्रैंड की अपनी तो एक एंट्री फी है, उनकी अपनी एंट्री फी है, एक वो ही है, बाकी फ्री है। अच्छा, तो अगर आप पोर्ट ग्रैंड, अगर आप कराची में, यू कैन नॉट मिस दिस, क्योंकि ये वंस ईयर ही होती है चीज़, और वही अंडर वन रूफ आपको पूरा जो सूबा है ना, उसकी जो खूबसूरती है वो आपको नजर आ जाएगी। सो इफ यू स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड तो जरूर जाएं। में और मौका है तो आपके गोरख हिल के प्लान्स थे कि विंटर टूरिज्म वहाँ पे आप बढ़ाएं या समर टूरिज्म वहाँ बढ़ाएंगे, और भी कुछ आपने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। हमारे यहाँ ऐसी तारीखी चीज़ें इतनी हैं जिन पे बहुत टूरिज्म हो सकता है, गुंजाइश मौजूद है, अब वो कहाँ तक पहुँचे मामला? जी देखें, अपना हम इसको नज़दीक से नज़दीक कराची के लोगों के लिए है किंजर लेक। हाँ, उसको हमने काफ़ी बेहतर किया है, पर अभी आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं,
क्योंकि आपको पता है कि सऊदी यहाँ पे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गोरख हिल हो गया, उसको हमने आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे जो हैं लोग जाना चाहते हैं, मगर ये सीज़न अभी वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो गई है, तो जून जुलाई वहाँ पे बेस्ट सीज़न है जाने के लिए। तो वहाँ पे हम काफ़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वहाँ पे हमने काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आए, काफ़ी विज़िट करके गए। तो अब नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह ताला वो ओपन हो जाए। तो कुछ आइडियाज़ हैं आपके कि वहाँ मजीद क्या किया जा सकता है टू अट्रैक्ट पीपल? जी देखिए, पहले फिर तो सफाई रखना बड़ा पैरामाउंट है। पहले तो उसका रोड का मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से रोड टू इट। जी रोड तो है वहाँ पे ऊपर, मगर क्या है कि जब बरसातें होती हैं तो वहाँ पे नाले नहीं, सारी रोड नहीं बहती, पर जहाँ से कॉजवेज हैं वो थोड़े थोड़े, तो वो हमने बेहतर कर दिए हैं इस दफ़ा काफ़ी। ऊपर तो आप जा सकते हैं, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे सिर्फ जीप जा सकती है ऊपर। नॉर्मल टूरिस्ट मोटरसाइकिल पे भी जाना चाहता है, बस में भी गाड़ी पे भी जाना चाहता है। तो वो यहाँ से एक नया रास्ता भी हमने रूट देखा है, जो हमने अपनी गवर्नमेंट के सामने रखा है, और नेस्ट पार्क से उसकी हमने सर्वे भी कराई है। जो आप जाएंगे यहाँ से नूरियाबाद से पहले बहरिया टाउन 2 से, जो बिल्कुल बीच से निकलता है, यहाँ से आपको 3 घंटे लगेंगे गोरख पे। जब वो होगा तो फिर तो कराची और हैदराबाद दोनों कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ, तो वहाँ पे फिर लोगों को काफ़ी मौके भी मिलेंगे, और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत क्रिएट होंगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे लोग इस्लामाबाद से लाहौर से मरी जाते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ गोरख जहाँ किंजर का हमने कुछ दिन पहले उनीबा हमारी साथियों ने पैकेज बनाया हुआ था, वहाँ पे गैर कानूनी शिकार हो रहा है जान परिंदों का, क्योंकि माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, आते हैं साइबेरिया के बर्ड्स हैं, दीगर इलाकों से ये, और यहाँ पे शिकार पे पाबंदी है, बैन है, मगर वहाँ पे गैर कानूनी शिकार हो रहा है। फिर जो सैयाह हमारे जाते हैं, और ज़ाहिर है हम लोग बहुत गंद मचाते हैं, खासतौर पे प्लास्टिक के जो बैग्स वगैरह फेंकते हैं, बड़ी बड़ी जो दुल्हन बसें हैं उनके टायर धुल रहे हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं झील के अंदर और बेड़ा गर्क कर रही हैं। अभी किंजर लेक जो है वो मतलब एक जगह से नहीं, वो बहुत बड़ी लेक है, मतलब आप आएंगे तो मतलब काफ़ी पॉइंट्स हैं उसकी। तो शिकार के लिए तो ये बिल्कुल हमने स्ट्रिक्ट सिंध हुकूमत ने किया है कि बिल्कुल उधर किसी को शिकार ना करने दें, पर कोई चोरी छुपे आ गया, किसी को नहीं पता चलता। खैर शाह साहब, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चोरी छुपे आ रहे हैं लोग, और इतने भी छुपे नहीं है, हमने वीडियोस बना के दिखा दिए हैं इधर। बस हम इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को टेकअप करेंगे इंशाल्लाह, और वो करेंगे। शाह साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।